सूखे सूखे पत्ते खाते हैं और भगवान का स्मरण करते, कहा प्रभु एक बार मौका अब दे दो, अब की जो गलती हो गई सो हो गई, पर अब की बार ऐसी गलती नहीं करेंगे, एक बार मनुष्य जीवन पुनः प्राप्त हो जाए। 84 के चक्कर में चले गए महाराज। जंगल में आग लगी है, सब हिरण भाग गए, पर भरत जी नहीं भागे हैं। जल करके उस शरीर का परित्याग करते हैं और ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है। ब्राह्मण कुल में जन्म, भगवत भजन करते हैं, भगवत भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं। उसी समय भरत जी के यहाँ पर जंगल में भरत जी बैठे हुए, एक राजा रघुगढ़ कपिल देव मुनि के यहाँ ज्ञान दीक्षा लेने के लिए जा रहा है। जो पालकी में लगा हुआ कहर राजा की पालकी में लगा था, उसको बुखार आ गया, उससे पालकी चल नहीं रही है। तो कहा महाराज इससे तो पालकी नहीं चल रही है। तो रघुगढ़ राजा ने कहा जो जंगल में मिल जाए बस उसको ले आओ। भरत जी को लेकर के आ गए, हिष्ट पुष्ट मोटे। कहा ये कहर अच्छा रहेगा, बलवान है। कहा महाराज का कहर थक गया है, आप पालकी उठाओ। भरत जी आ गए, पालकी में लग जाते हैं। भरत जी ने विचार किया है कि अहंकारी राजा का भार तूने अपने कंधे पर रखा है। ये कपिल देव मुनि के यहाँ, कपिल देव भगवान के यहाँ जा रहा है ज्ञान दीक्षा लेने के लिए, इसको मुझे ज्ञान देना चाहिए। तो महाराज जब लेकर के जा रहे हैं तो सामने कुछ चींटियां आई हैं। चींटियों को देख करके भरत जी ने लंबी डग रखी, तो पालकी में बैठा हुआ राजा रघुगढ़ लुढ़क पुढ़क हो गया। कहा तुमको ठीक से चलना नहीं आता है, तू हमारे राजा का अपमान कर रहा है, तू ठीक से चल। तो कहा हमारा चींटियां आ गई थी इसलिए। कहा हम चींटियों के उसमें जो है चींटियों को बचाने के कारण हमारा अपमान कर रहा है तू। कहा महाराज अब की बार ऐसी गलती नहीं होगी। जब थोड़े से आगे बढ़े तो फिर चींटियां आई, तो भरत जी ने फिर लंबी डग रखी, तो रघुगढ़ राजा पालकी में से नीचे गिरा। तो दंडित करने के लिए तैयार हो जाता है, मैं तुझे दंडित करूंगा, तू इतना हिष्ट पुष्ट होकर के, तू इतना मोटा ताजा होकर के, तू मेरा पालकी तुझे नहीं उठानी आती है। कहा चींटियां आ गई थी। कहा चींटियों के बदले में हम राजा का अपमान कर रहा है। जब बार बार कहा भरत जी से कि तू इतना मोटा ताजा होकर के, तब भरत जी ने कहा बता, कहो महाराज किसी मोटी में क्या मोटी आत्मा होती है, चींटी में कोई छोटी आत्मा होती है क्या? हाथी की आत्मा कोई बड़ी होती है? जो बार बार तुम कह रहे मैं दंडित करूंगा, तो तुम मुझे क्या दंडित करोगे? एक मिट्टी का डला ये पालकी है, एक मिट्टी का डला जो रघुगढ़ राजा है जो बैठा हुआ इस पालकी में, वो भी मिट्टी का ही डला है। और एक मिट्टी का डला ही मैं हूँ भाई। पंच तत्व से बना हुआ शरीर यही, ये तेरा है, यही मेरा है, यही हर जीव का है। तू मुझे क्या दंडित करेगा? आटे को गेहूं को पीसते पीसते मैदा बना देते हैं, उस मैदा को भी तू कुछ बना सकता है? पुष्प में से इत्र बना दिया जाता है, इत्र को भी तो कुछ बना सकता है आगे। जब इस प्रकार से गूढ़ प्रश्न किए हैं, तब रघुगढ़ राजा कहता है कि आप कौन हैं? आप कोई साधारण जीव नहीं हो सकते हैं, कहीं आप कपिल देव भगवान ही तो नहीं आ गए हैं? तो कहा तू ये दूसरी गलती कर रहा है। जो तू है वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तू है। जो तेरे अंदर आत्मा है वही मेरे अंदर आत्मा है, वही चींटी के अंदर आत्मा है, वही हाथी के अंदर आत्मा है। तो तेरी देखने की जो दृष्टि है वो गलत है। इसलिए जो तू कपिल देव मुनि के यहाँ ज्ञान दीक्षा लेने के लिए जा रहा है, तू उसका अधिकारी नहीं है। कहा महाराज आप हो कौन? आप अवधूत वेश में। तब भरत जी ने कहा कि अहम पुरो भरतो नाम राजा और विमुक्त दृष्टा कृत संगतार्था आराधनम भगवत मान हो और मृगो भगोयम मृग संगतार्था। मेरा नाम भरत है, मैं मृग के कुसंगत में जाकर के एक जन्म तो मुझे मृग योनि में जाना पड़ा। ये तू ज्ञान दीक्षा लेने के लिए जा रहा है, तू कह रहा है मैं राजा हूं और ये प्रजा है, मैं बड़ा हूं और ये छोटा है। तो ये अपने अभिमान को तू दूर कर, न तू कोई राजा है और न तू कोई प्रजा है, तू भी परमात्मा का एक अंश है
और ये भी परमात्मा का एक अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयु गुसाई, और बंधो कीर मरकट की नाही। महाराज सुंदर उपदेश दिया रघुगढ़ राजा को कि तू अभिमान लेकर के जा रहा है, अभिमान का परित्याग कर। उसी समय रघुगढ़ राजा को वैराग्य हो जाता है और महाराज भगवत भजन करने के लिए जंगल में प्रस्थान कर जाता है। बोल नंद नंदन भगवान की जय। 2 मिनट कीर्तन कराएं और उसके बाद कथा सुनाते। श्री राधे राधे। के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की राधा नाम की लगाई फुलवारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, 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 राधा नाम की राधा नाम की राधा नाम की लगाई फुलवारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। गली गली में महक उसी की, 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 हर पक्षी में चहक 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 उसी। नाचे मोर बोले हो, नाचे मोर बोले, नाचे मोर बोले कोयलिया कारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, 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 के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की हो, राधा नाम की लगाई फुलवारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। दोनों हाथ रखे बड़े भाव के साथ, राधे 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 जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की। बोल नंद नंदन भगवान की जय। महाराज परीक्षित श्री सुखदेव जी से करे, महाराज जो आप नरकों की चर्चा कर रहे हैं कि जो जीव पाप कर्म करते हैं वो नरक में जाते हैं, तो नरक कितने प्रकार के हैं और कौन कौन जीव नरकों में जाते हैं? तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं महाराज परीक्षित से कि नरकों की चर्चा सुनोगे तो ऐसे हृदय कांपने लगेगा जैसे पीपल का पत्ता।
28 प्रकार के नरक बताए गए हैं। 28 प्रकार के नरक। जो जीव पाप कर्म करते हैं वो इन नरकों में जाते हैं। ताम्रस नरक है, अंध्र ताम्रस नरक है, रौरव नरक है, महारौरव नरक है, कुंभी पाक नरक है, काल सूत्र नरक है, असी पत्र नरक है। जो झूठी गवाही देते हैं वो अंध्र ताम्रस नरक में जाते हैं। जो दूसरे की जमीन हड़प लेते हैं वो कुंभी पाक नरक में जाते हैं। झूठी गवाही देते हैं वो कुंभी पाक नरक में जाते हैं। जो विष बेचते हैं, जो अस्त्र शस्त्र बेचते हैं, जो जीव हिंसा करते हैं, जो मदरा पान करते हैं, जो वैश्यागामी लोग हैं, ऐसे लोग जो है कुंभी पाक नरक में जाते हैं। कुंभ के आकार का एक घड़ा होता है, उसमें तेल उबलता रहता है। यमदूत उसको पकड़ करके ले जाते हैं, उस कुंभी पाक नरक में डालते हैं उबलते हुए तेल में, और मुदगरों से उसको मारते हैं और एक एक उसको पाप याद दिलाते हैं। वो भागना चाहता है तो वो भाग नहीं पाता है, प्रायश्चित करता है, बार बार जो है उसको याद दिलाते हैं। तब तो महाराज परीक्षित का हृदय पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगा कि महाराज जाने अनजाने में पाप तो किसी न किसी प्रकार से हो ही जाते हैं, तो महाराज नरकों से बचने के लिए भी कोई उपाय है तो महाराज वो कथा सुनाए। तो कहते एक ब्राह्मण हैं, कान कुब्ज ब्राह्मण का उदाहरण देते हुए समझाया कि कान